तो वृश्चिक लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। वृश्चिक लगन के चार्ट में जब भी केतु 8th हाउस में स्थित होंगे तो यहाँ वास्तव में आपको केतु किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। 8th हाउस में केतु आपके चार्ट में मिथुन राशि में स्थित होंगे। इस प्रकार का केतु आपको कोई भी प्रकार के रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में या साइंटिफिक वर्क में काफी ज्यादा मदद कर सकेगा। यहाँ केतु के स्थित होने से मेनली आप तंत्र मंत्र में, अकल्ट में, ज्योतिष में, पामिस्ट्री में या ऐसे कुछ विषयों में रुचि रख सकेंगे। तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आपको कुछ नया खोजने में या इस प्रकार के विषयों में रिसर्च करने में मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ केतु रिश्तों को लेकर उतना अच्छा साबित नहीं होगा। हालांकि यहाँ कभी कभी आपको काफ़ी अच्छी इंट्यूशन पावर भी केतु से मिल जाएगी। केतु यहाँ बैठे हैं तो आपके इन लॉज के साथ या अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर आपको हमेशा सावधानियां रखनी चाहिए। यहाँ केतु के होने से मेनली जो आपका जीवन साथी है उसका व्यवहार कभी कभी आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। केतु यहाँ बैठे हैं तो मेनली आपका जो मन है वो किसी भी विषय को अंडरस्टैंड कर लेगा। आपका जो माइंड है वो काफी डीपली काम करेगा, इसलिए आपको हायर एजुकेशन की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि यहाँ केतु के साथ जो अन्य ग्रह हैं उनके कहीं ना कहीं संबंध पर भी डिपेंड करेगा कि केतु वास्तव में यहाँ किस प्रकार का परिणाम देंगे। केतु लेकिन यहाँ नीच की स्थिति में है। नीच की स्थिति में होने के लिए अब कहीं ना कहीं ये जो स्थिति बन रही है इनकी बुध के घर में है और अब आपको बुध को भी देखना होगा। वास्तव में बुध आपके चार्ट में अगर अच्छी स्थिति में है तो यहाँ आपको जरूर मदद मिल सकती है रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में। लेकिन यहाँ पे आपको रिश्तों को लेके कोई भी बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, स्पेशली अपने इन लॉज से और अपने जीवन साथी से भी। ये जो हाउस है वो काफी ज्यादा सेक्रेट हाउस है और आप अगर यहाँ केतु को फॉलो करेंगे तभी आप यहाँ ज्यादा बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। केतु के इस प्लेसमेंट की वजह से कहीं ना कहीं आपको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन वगैरह, ध्यान साधना वगैरह की तरफ भी आकर्षण रहेगा। केतु के साथ अन्य ग्रहों के संबंध को भी यहाँ आपको देखना होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी शुभ ग्रह यहाँ केतु के साथ स्थित होगा तो उसकी शुभता में कमी आएगी, लेकिन अगर कोई भी क्रूर ग्रह यहाँ स्थित होगा तो वो आपके रिश्तों को भी बिगाड़ने का काम करेगा और आपकी हेल्थ के लिए, ओवरऑल आपके लिए वो इतना अच्छा साबित नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अब आपका यहाँ जो डिस्पोजिटर है बुध, उसको भी आपको देखना चाहिए। साथ में यहाँ केतु के साथ बैठे हुए अन्य ग्रहों पर भी आपको विचार करना है। यहाँ पे कोई भी फायरी प्लेनेट अगर केतु के साथ बैठेगा तो उसका रिश्तों पर असर बहुत ज्यादा गहरा होगा, लेकिन कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा तो उसकी शुभता में भी कमी अवश्य आएगी। हालांकि वो प्लेनेट विशेष पे डिपेंड करेगा कि यहाँ प्लेनेट बैठ के किस प्रकार के परिणाम दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पे जैसे अगर जुपिटर जैसा प्लेनेट बैठा हो तो वो कुछ हद तक आपको हेल्प जरूर कर सकता है, लेकिन जुपिटर यहाँ फिर रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि केतु के साथ कोई भी प्लेनेट अगर रेट्रो स्थिति में होगा तो उसका प्रभाव आपको अलग तरीके से देखना होगा और सामान्य स्थिति या मार्गीय स्थिति में होगा तो उस प्लेनेट का जो प्रभाव है आपको अलग तरीके से देखना होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि राहु या केतु दोनों ही ग्रहों के साथ जब भी कोई रेट्रोग्रेड प्लेनेट इनके साथ बैठा हुआ होगा तो उस केस में ये दोनों ही ग्रह उस रेट्रो प्लेनेट पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल पाएंगे अपना, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर, क्योंकि केतु एक हेडलेस प्लेनेट है और अगर वो किसी भी ग्रह पर, रेट्रो ग्रह पर अपना प्रभाव डाल रहा है तो कहीं ना कहीं वहां आपको ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन उत्पन्न होगा और आपको उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित परिणाम प्राप्त करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेगी या ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको रिसर्च वगैरह करने या कोई भी अन्य काम करने जो कि 8th हाउस से संबंधित हो उसके लिए काफी एफर्ट करने पड़ेंगे। साथ साथ में आपके मन में कुछ बहुत अजीब तरीके के विचार आएंगे और हो सकता है कि वो जो एबिलिटी है आपकी, वो जो विचार है उनका आप उतना बेहतर उपयोग ना कर सके। केतु यहाँ बैठे हैं तो आपको यहाँ हर प्लेनेट के हिसाब से ही देखना होगा, क्योंकि सभी प्लेनेट के हिसाब से यहाँ रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सपोज करिए अगर किसी का यहाँ बुध ही स्थित हो केतु के साथ, उस केस में बुध यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बुध रेट्रोग्रेड हो जाते हैं उस केस में आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन उत्पन्न होगा और आपको अपनी हायर स्टडीज या रिसर्च वगैरह करने में ज्यादा समय लगेगा। इसके साथ साथ मेंटली जो आपका प्रिपरेशन है किसी भी काम को करने को लेकर, आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं किसी भी काम को करने को लेकर, ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको काफ़ी प्रभावित करेगी। इसके लिए यहाँ केतु का बैठना मेनली आपके कैरियर और आपके ओवरऑल लाइफ पे इम्पेक्ट करेगा। साथ में यहाँ जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है 8th हाउस से संबंधित, उनमें भी केतु आपको काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी देंगे। इसके साथ साथ यहाँ प्लेनेट विशेष के हिसाब से अगर बात करें, अगर यहाँ शुक्र जैसे प्लेनेट की स्थिति हो या यहाँ पे चंद्रमा जैसे प्लेनेट की स्थिति हो तो दोनों की ही स्थिति यहाँ उतनी अच्छी नहीं रहेगी। और अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड भी हो जाए तो उस केस में आपके रिलेशनशिप पर और आपके ओवरऑल जो
जो लाइफ है, कहीं न कहीं आपका जो भौतिक सुख है, उस पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से असर पड़ सकता है। इसके साथ-साथ हालाँकि आपको महादशा पर भी विचार करना होगा, क्या वास्तव में आपको केतु की या राहु की या किसी भी अन्य ग्रह की अगर महादशा है और अगर उस ग्रह का संबंध केतु के साथ है, या मान लीजिए आपको केतु की ही महादशा है, तो ये सब आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके साथ-साथ केतु के साथ कोई भी प्लैनेट जब बैठा हुआ होगा, अगर वो एक फायरी प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति यहाँ उत्पन्न होगी। जैसे अगर मान लीजिए किसी का मंगल ही यहाँ बैठा हो 8th हाउस में, तो फिर ये स्वास्थ्य के लिए भी उतना अच्छा नहीं है और रिश्तों के लिए तो फिर अच्छा है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको प्लैनेट विशेष के हिसाब से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक प्लैनेट का जो संबंध है केतु से वो डिफरेंट तरीके का है, और प्रत्येक ग्रह जब 8th हाउस में बैठेगा तो उसका रिजल्ट भी डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से यहाँ आपको देखना होगा, अगर चंद्रमा का संबंध केतु से बन रहा है, तो आपके मन में कभी-कभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, कभी-कभी बहुत ज़्यादा भय ये स्थिति उत्पन्न करेगी। यहाँ पे केतु के साथ जिस भी भाव का आपका स्वामी बैठा, उस भाव को देखिएगा, उस भाव से जुड़े हुए आपके रिश्तों को देखिएगा। उन रिश्तों से डील करते हुए आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा, काफ़ी परेशानी रहेगी। हो सकता है कि उन रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखें कभी-कभी। या ऐसा हो सकता है कि उन रिश्तों से जुड़ा हुआ आपका कोई ना कोई ऐसा सेक्रेट मामला चल रहा है, जहाँ पे आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप है, आपका कोई ना कोई इस प्रकार की हिडन चीज़ें वहाँ हो रही है, पैसे का लेन-देन हो रहा है या अन्य मामले। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेक्रेटिव बनाता है इस प्रकार का केतु। साथ में आपके वो भाव जो यहाँ केतु के साथ जुड़े हैं किसी अन्य ग्रह के द्वारा, उन भावों से अगर आपको कोई भी प्रकार का गेन मिल रहा है, कोई भी प्रकार की अनएक्सपेक्टेड आपको प्राप्ति हो रही है, धन संपत्ति या अन्य मामलों में, तो उसको लेकर आपको सावधानी ज़रूर बरतनी है, क्योंकि वो स्थिति बहुत ही जल्दी पलट सकती है और वो आपके अगेंस्ट हो सकती है। इसी तरीके से उन रिश्तों में कहीं न कहीं आप डिटैचमेंट ज़रूर महसूस करेंगे, या फिर आपको उनके साथ व्यवहार करने में काफ़ी कठिनाई आएगी। इसके साथ ही यहाँ जातक कभी-कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। जातक के लिए जटिल से जटिल विषयों को समझना बहुत आसान तो होगा, लेकिन जातक ने जितना रिसर्च किया है या जितना एबिलिटी उसने प्राप्त किया है यहाँ केतु के होने से, उतना वो अच्छे से कहीं न कहीं प्रभाव में नहीं ला पाता, या उसको वो उतना बेहतर तरीके से उपयोग में नहीं ला पाता। तो ये अब आपको यहाँ सीखना होगा केतु के होते हुए। साथ में यहाँ राहु का प्रभाव भी है केतु पर, और राहु आपके चार्ट में सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस में राहु नीच की स्थिति में ही है, और राहु का प्रभाव यहाँ केतु पर एक सीमा तक ही रहेगा, क्योंकि राहु और केतु के मध्य अगर देखा जाए तो 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, उसकी वजह से ऐसी स्थिति बनेगी। राहु का जितना मूवमेंट आपके लगन की तरफ है, उतना ही मूवमेंट यहाँ केतु का भी होगा कहीं ना कहीं, और केतु का मूवमेंट आपके सप्तम भाव की तरफ है, यहाँ से 8th हाउस से। इसलिए आपको ये समझना होगा, राहु और केतु के मध्य जो 180 डिग्री का एंगल है वो हमेशा हर कंडीशन में बना ही रहेगा। इसलिए राहु एक सीमा तक ही यहाँ केतु पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर यहाँ केतु का ही प्रभाव सर्वाधिक पड़ेगा, और अगर वो प्लेनेट रेट्रोग्रेड भी हो, उस केस में और भी ज्यादा प्रभाव यहाँ केतु का पड़ेगा, क्योंकि वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्लेनेट जो इनके साथ बैठा है। इसके साथ साथ यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। वो इसलिए डाल सकता है क्योंकि वो ग्रह राहु की वजह से काफी ज्यादा यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है। तो आपका उस ग्रह का जो संबंध है केतु के साथ और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ, आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे आपके चार्ट में केतु के 8वें भाव में स्थित होते हुए।